हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, है ना। हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं ना। आप प्रीवियस हमारा प्लेलिस्ट देखिएगा तो उसमें बहुत सारे चीज़ पढ़ चुके हैं ना, बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं और बाकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। तो आप पूरे प्लेलिस्ट आप खोल के देख सकते हैं जितना भी टॉपिक हम पढ़ाए हैं, है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी इसी को दूसरे कुछ बुक में आप देखिएगा तो उसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं ना। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं उसी का एप्लीकेशन है, नाम ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी जितना भी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब आपको पूरा वर्ड प्रॉब्लम दिखेगा, जितना भी है क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम दिखेगा। देखिए सभी प्रॉब्लम आपको वर्ड प्रॉब्लम। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, एक क्वेश्चन लिए हैं, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा गौर कीजिए। कह रहा है कि ये सर्कस है ना, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि कोई सर्कस में क्लाइंबिंग कर, मतलब रस्सी है उसको तो क्या कहते हो, ऐसे ऐसे जो चलता है सर्कस, देखे हो ना, उसी में क्लाइंबिंग ऑन 20 मीटर लॉन्ग रोप, है ना। क्लाइंबिंग मतलब गाड़ दिया खुट्टा, मान लो ये है, यहाँ से मतलब पोल है, क्या कर रहा है, टाइटली स्टेजेड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल, वर्टिकल पोल। तो ये पोल मान लिए, इस पोल से ग्राउंड पे टाइट कर दिए, ये मान लो ग्राउंड है, ठीक। ग्राउंड दो ग्राउंड है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी ये हमें चाहिए, पोल की हाइट चाहिए, ठीक। इफ द मेड एंगल बाय द, अच्छा रोप जो है 20 मीटर है, ऊपर में ही लिखा है 20 मीटर, यानी ये लेंथ क्या हो जाएगा 20 मीटर। अब क्या कह रहा है, फाइंड, अच्छा एंगल ऑफ दी, देखो फाइंड दी हाइट, यानी एच फाइंड करना है। इफ दी एंगल मेड बाय ए रोप विथ द ग्राउंड लेवल, ये रस्सी है और इसकी ग्राउंड लेवल एंगल दिया हुआ कितना 30 डिग्री, कोई दिक्कत? तो हाइट चाहिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है क्वेश्चन, कितना आसान है। ये कह रहा है, ये यहाँ से देखो, अब ये हमारे पास मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब पोल तो कभी भी ये 90 डिग्री होता है, पोल कभी इनक्लाइंड थोड़े होता है, ऐसे नहीं ना होता है, ऐसे रहता है ना, यानी दैट मीन्स एंगल बेस क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ तो यहाँ से ये 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री। तो हमारे पास ये देखो ना, फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल में पढ़े हैं राइट एंगल ट्रायंगल में PBH में रिलेशन है ना। तो यहाँ देखो बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर में निकालना है तो पहले ऐसे निकालो, देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहाँ से AC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना, AB पता है आपको, फाइंड करनी है यानी H है, और AC पता है कितना 20 है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है कितना होता है 1/2 होता है, आपको याद होना चाहिए, बिना एंगल का आपको है पता नहीं चलेगा वैल्यू की, है ना। ये कितना हो जाएगा 10 टू जा 20, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, H इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर हाइट हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, नोट करो, हाइट ऑफ कितना हो गया 10 मीटर, 10 मीटर हाइट ऑफ है। तो वही क्वेश्चन क्या कर रहा था, आपको समझ में आ रहा होगा, कह रहा था कि कोई सर्कस में क्लाइंबिंग, कोई आर्टिस्ट है जो मतलब कूदफान करता है, क्लाइंबिंग मतलब क्या होता है जंप करता है, ठीक। ए पोल 20 मीटर लॉन्ग रोप है व्हिच टाइटली स्ट्रेचेज बाय टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू ए ग्राउंड, है ना। उसके बाद क्या हाइट फाइंड करना है पोल का और बेस का एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर दिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझ में आ गया, नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द ट्री टचेज द ग्राउंड, मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द
हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा कह रहा है क्योंकि पेड़ है, ये मान लो पेड़ है, ठीक, इस पेड़ से यहाँ तक ये हाइट है। ये क्या कह रहा है कि पेड़ यहाँ तक था, तो ये पेड़ क्या हो गया, टूट गया, आंधी तूफान आया यहाँ से टूट गया, तो ये पेड़ यहाँ से गिर गया। कोई दिक्कत? थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? मान लो ये पेड़ है ना, ये पेड़ है यहाँ से, ये कह रहा है कि द ट्री ऑफ ब्रोकन द पार्ट ऑफ बीम द सो मच द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अच्छा ग्राउंड से जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री के बनाता है। कोई दिक्कत? द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, यहाँ से कहाँ तक, ट्री पॉइंट टू द टचेज द ग्राउंड ऑफ द 8 मीटर, ये दिया हुआ है 8 मीटर। देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखा ए बी सी, और ये हाइट एच हमें फाइंड करनी है ना, टोटल हाइट यहां से फाइंड करनी है। ऐसा कर दो ना, इसको कैपिटल एच मान लो, इसको स्मॉल एच मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब हमें पेड़ का हाइट चाहिए, तो ये हाइट निकल जाए और ये हाइट निकल जाए, तो पेड़ का हाइट निकल जाएगा। अच्छा ये हाइट निकालने के लिए ए और इसको डी पॉइंट मान लेते हैं, ए डी क्या हो जाएगा, ए डी इजकल टू ए सी। देखने में नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये ट्रायंगल बनाए, तो मान लो ये पेड़ गिरेगा तो इतना ही ना होगा, तो देखने में नहीं लग रहा, मान लो ए डी इजकल टू ए सी है, क्योंकि पेड़ जो टूटेगा यहाँ से, तो टूटने का कहाँ गिरेगा, यहीं पे नहीं गिरेगा, तो गिरा तो ये एंगल 30 डिग्री बनाए। तो ऐसा करते हैं, इसमें और इसमें पहले रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। किसमें? बेस में और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है? सोचो, बेस में परपेंडिकुलर में कितना किसका रिलेशन होता है? यहाँ से टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ क्या है? ए बी अपॉन बेस कितना है? ए सी बी सी। तो यहाँ से टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, देखो टेन 30 डिग्री का ए बी कितना है? एच अपॉन बी सी कितना है? 8। और टेन 30 की वैल्यू कितना है तो पता होता है? 1/√3। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है ना। ओके, और ये हुआ h अपॉन 8। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी? 8/√3 मीटर। ठीक, 8/h/√3 मीटर। ठीक, टेन 30 डिग्री 1/√3 और ये हुआ h/8। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? हमें ये कैपिटल H चाहिए, तो इसको निकाल लेते हैं रिलेशन ना। किसका रिलेशन निकाल लेते हैं? इसका। ये रिलेशन किसका दिख रहा है? अगर ये निकल गया तो इसका रिलेशन आसान है। क्या निकल? यहाँ से क्या निकल गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से कॉस निकाल लिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनस कितना होता है? ए सी, क्योंकि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस 30 डिग्री इजकल टू बेस कितना है? 8 मीटर। हाइपोटेनस कितना है? निकालना है ए सी। तो यहाँ से ए ऐसे कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30√3/2। कॉस 30 डिग्री इजकल टू √3/2 इक्वल टू 8/AC। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आई? 16√3 मीटर ये आया। अच्छा इसको हम लोग ऐसा करते हैं ना, आप इसको बदल सकते हैं किस में? मीटर में इसको भी बदल लेते हैं, यानी H इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्या चाहिए? पेड़ का हाइट। H इजकल टू क्या दिया हुआ है?
ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी, और ए बी दिया हुआ और ए सी इजकल टू क्या है, ए डी है, तो यहाँ से एच इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना है आपके पास, ए बी आया है एच 8/√3 प्लस ए डी कितना है, ए डी इक्वल टू ए सी कितना 16√3, ये मीटर आंसर हुआ। आंसर हुआ, नोट करो। समझ में आया, फिर से एक बार समझा देते हैं। ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोई पेड़ है, एक पेड़ है, वो पेड़ क्या हुआ, आंधी में टूट गया, आंधी में टूटने के बाद ये गिर गया, ये गिरा तो ये जो यहाँ से पेड़ गिरेगा टूट के तो यही ना गिरेगा, और यहाँ से जब गिरा तो उसके एंगल कितना बना 30 डिग्री। अगर एंगल 30 डिग्री बना तो हमें पेड़ का हाइट पता है, तो अगर ए बी का हाइट पता चल जाएगा और ए डी का हाइट पता चल जाएगा तो ऐड कर देंगे, तो ए बी का हाइट तो हम लोग निकाल सकते हैं। ए डी इक्वल टू क्या है, ए सी है, गिरेगा तो यही ना पेड़ गिरेगा, देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन आपको ये ए सी ही है। ये हो गया, तो हम यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर, इस एंगल से ये परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ, परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन किसका होता है, टेन थीटा का, तो यहाँ से एच निकल गया। और बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा लगा दिए, है ना। अगर कॉस थीटा लगा देते हैं, यहाँ से कॉस थीटा का रिलेशन आ गया, और चूंकि ए बी प्लस ए सी इजकल टू होता है एच, तो एच इजकल टू ए बी प्लस ए डी, ए डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है ना, ठीक, इसलिए ये यूज कर लिए और यहाँ से एच का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कोई टावर है, ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट द ग्राउंड बना दिए इज 30 मीटर, देखो ये टावर हो गया, इसका नाम ए दे दिए, ये बी दिए, ये इसका सीधी ग्राउंड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 मीटर, कोई दिक्कत, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फुट ऑफ द टावर इज कितना 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एच निकालना है। ये भी आसान है, नहीं सिंगल से फॉर्मूला कितना निकाल देगा, है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो इसमें और इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है, टेन थीटा का, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन बेस कितना है बी सी, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी कितना है एच अपॉन बी सी कितना है 30, और टेन 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 30, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच इजकल टू 30/√3, फिर √3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, यानी कितना हो जाएगा 30√3/3 हो जाएगा, 3√3, तो कितना से कैंसिल हो सकता है, 3 10 जा कितना 10, यानी 10√3, यानी यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, h इजकल टू 10√3 मीटर, आंसर नोट करो। नोट करो, कह रहा है कि कोई एंगल दिया हुआ है एलिवेशन का टावर से, हाइट इसकी दी हुई h
इसको हम लोग मान लिया 30 मीटर फ्रॉम दी फुट ऑफ द टावर से है, ठीक। अबे फ्रॉम दी फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, निकाल दी, एच निकाल दी टावर का। नेक्स्ट, अब क्या करा दिया पॉइंट, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत। आप जितना कर सकते हैं, ए 1.5 मीटर टॉल होगा ये, 1.5 मीटर होगा ये, छूट गया होगा। टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, है ना। ये कह रहा है कोई बिल्डिंग है, तो पहले बिल्डिंग बना दो, ये बिल्डिंग बना दिए। ये कह रहा है 30 मीटर का है, कोई दिक्कत। देखो 30 मीटर का बिल्डिंग है, तो कहीं भी बिल्डिंग जो होगा वो 30 मीटर का है। तो कहा एक बच्चा है, तो मान लो यहाँ से बच्चा क्या कर दिए, इस बच्चा का हाइट बना दिए कितना, 1.5 मीटर। ये बच्चा है जो 1.5 मीटर, ए 1.5 मीटर टॉल हुआ है ना। इज ए स्टैंडिंग है सम डिस्टेंस फ्रॉम दी 30 मीटर बिल्डिंग, बिल्डिंग के सामने खड़ा है यहाँ से, तो बिल्डिंग के ऊपर से ही ना बच्चा देखेगा, ऐसे तो आंख इसके पास यहाँ नहीं होगा। जब बच्चा खड़ा होगा तो यहाँ पे आंख होगा, तो बिल्कुल यहाँ से देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज द 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अर्थात कभी भी देखना तुम, जब हम दूर रहेंगे ना, तो किसी भी फ्रंट टॉप पे देखने पे हमको एंगल कम लगाना पड़ता है। जब ये जितना नजदीक जाएंगे हाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब हाइट उसका बिल्डिंग का फील होगा ज़्यादा, तो आपको क्या होगा, एंगल बढ़ाना पड़ेगा। यानी कह रहा है कि जो 30 मीटर पहले दूर था, तो बंदा 30 मीटर का एंगल बना रहा था बिल्डिंग के टॉप से। देखो The angle of elevation from this eyes to the top of the building, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, इंक्रीज 30 डिग्री तो 60 डिग्री। मान लो यहाँ से 30 डिग्री दिख रहा था सामने वाला बंदा, आप कुछ दूर गया होगा, मान लो यहाँ गया, तो यहाँ से कितना दिख रहा था, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। जब तब नज़दीक जाओगे किसी भी टॉप को देखने के लिए, तो आपका क्या होगा, बिल्डिंग का एंगल बढ़ेगा। जब ये एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये एंगल बढ़ा दिए 30 डिग्री तो 60 डिग्री। ही एज ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप, वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। वो पूछ रहा है कि बच्चा कितना डिस्टेंस तय किया, यानी आपसे ये पूछ रहा है, ये बात पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात पूछ रहा है। तो कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए दे दिए, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, नाम दे दिए। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो 30 मीटर है, तो यहाँ से तक यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी, देखो 30 माइनस 1.5 कितना होगा, 28.5 हो जाएगा, ना 28.5। 30 माइनस ये हाइट घटा दिए, तभी हमें यहाँ से ना चाहिए, देखो ना एंगल यहाँ से बनता है ना, तो इसलिए हाइट यहाँ से चाहिए, ठीक। तो ये आ गया। तो यहाँ से देखो, अब इससे इसके रिलेशन निकालो, क्या निकाल सकते हो, ये हमारे पास हाइट दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, कितना दूरी चाहिए, तो ये बेस निकाल देते हैं। तो परपेंडिकुलर बेस में किसका रिलेशन होता है, 10 में। तो टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना होता है, ए बी अपन बेस कितना है, बी डी। तो यहाँ से एंगल कितना बना है, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इजकल टू ए बी कितना है आपके पास, 28.5 मीटर। और टेन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन बी डी ना, बी डी लेंथ की बात कर रहे हैं ना, √3 इजकल टू कितना, 28.5 अपॉन बी डी। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो, बी डी इजकल टू कितना, 28.5 रूट डिवाइडेड बाय √3 मीटर। आपके पास ये वैल्यू आ गया, ठीक। यहाँ से ये बी डी का लेंथ आ गया। अब हमें निकालना है सी डी का लेंथ, तब ना बच्चा पता चलेगा कितना दूरा। तो सी डी का लेंथ निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, बी सी से रिलेशन देखते हैं। क्या होता है, यहाँ भी 10 लगाओ, यहाँ भी 10 थीटा लगा दिए, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद होगा फार्मूला। परपेंडिकुलर इसके लिए ए बी है, इसके लिए बेस कितना है, बेस आपके पास क्या है, बी सी है, बी सी। इस हाइट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बोल पता चलेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो यहाँ से क्या होगा, 10
30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इजकल टू कितना, ए बी कितना है 28.5 अपॉन कितना बी सी, कितना बी सी, तो यहाँ अच्छा टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू कितना 28.5 अपॉन बी सी, तो यहाँ से बी सी कितना हो जाएगा 28.5√3 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास बी डी आ गया और बी सी आ गया, तो यहाँ से क्या निकाल देते हैं हम लोग, बी डी आ गया और बी सी आ गया, तो यहाँ से निकाल देंगे हम लोग क्या सी डी। पूछ रहा है कि बच्चा कितना दूर चला, कितना दूर स्टैंड क्या चला है ना, तो इतना क्या करेंगे बी सी माइनस बी डी, और बी सी आपको पता है बी सी कितना है 28.5। अच्छा इसको कुछ ब्रेक कर सकते हैं, देखो हम इसको ब्रेक कर देते हैं 28.5 को ब्रेक कर देते हैं, देखो कितना मिलेगा 28.5 को 10, यानी हो गया आपको 285 अपॉन 10। देखो 285 को कैसे ब्रेक करते हैं, 5 से तो डिवाइड हो ही सकता है, 5 से डिवाइड करो, 5 टू जा 10, ये कितना हो जाएगा 5 7 57 अपॉन 2 होता है, ठीक 57 अपॉन 2 होता है ये, तो इसको अब दिखा देते हैं कैसे 57 अपॉन 2, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, क्या हो गया बी सी कितना है आपके पास 28.5√3 माइनस बी डी कितना है 28.5 सॉरी 28.5√3 है माइनस इसको ये हुआ। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, जरा देखते हैं सोल्व कितना हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आया, देखो 28.5 को ब्रेक करने पे आपको आता है 57 अपॉन 2, तो किसका 57 अपॉन 2√3 माइनस 57 अपॉन 2√3, ये आंसर हुआ मीटर आंसर। यानी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्या कर रहा था, एक बच्चा है जो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है, एक बिल्डिंग के सामने, उस बच्चा का हाइट क्या है 1.5 मीटर। वो बच्चा क्या कर रहा है, छत के पोल पे देख रहा है ना, टावर के, तो छत पे देख रहा है, तो देख यहाँ से देख रहा था, तो एंगल बन रहा था 30 डिग्री से। स्वाभाविक दूर रहोगे तो एंगल छोटा होगा, और जब ये बढ़ रहा था तो यहाँ से जो देखा टॉप पे, तो उसको डिग्री दिख रहा था 60 डिग्री, तो बोल रहा था ये कितना दूर बच्चा चला। तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से बी सी निकाल दिए, यहाँ से बी डी निकाल दिया, और यहाँ से सी डी निकाल दिया, यहाँ से फाइंड कर लिया। नोट करो यहाँ तक, राइट डाउन करो। चलो हो गया, तो एक और सवाल करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है ये। फ्रॉम ए पॉइंट, क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20 meter height of a building are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of the tower। अच्छा देखो कितना अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कोई बिल्डिंग है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये बिल्डिंग था, यहाँ पे बिल्डिंग बना दिया। इसका रहा है कि फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप फ्रॉम ए ट्रांसमिशन ऑफ द फिक्स द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर। अब कह रहा है यहाँ पे एक टावर बना दो, एक टावर बना दिया। बोलता है टावर के टॉप से भी देख रहे हैं, अब टावर के बॉटम से भी देख रहे हैं। अगर टॉप पे भी देखेंगे और बॉटम पे भी देखेंगे तो एंगल बनता है, क्या बनता है, दी एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है नीचे से एंगल बनना। एलिवेशन का मतलब है आप नीचे से देख रहे हैं, और डिस्पर्सन मतलब होता है ऊपर से देख रहे हैं। ठीक, तो नीचे से एलिवेशन बनना है। दी ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट ए 20 मीटर हाइट ऑफ ए बिल्डिंग एली दी बॉटम। अच्छा
द ग्राउंड ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहा 45 डिग्री और 60 डिग्री। अच्छा देखो यहाँ से देखोगे तो यहाँ कम एंगल बनेगा, यहाँ पे क्या होगा ऊपर बनेगा एंगल ज़्यादा। ठीक, तो पहला एंगल कितना है द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड द टॉप। पहले बॉटम पे बनता है तो 45 डिग्री बनाते हैं, एंड द टॉप पे बनता है तो कितना बनाता है वो 60 डिग्री। ठीक, यानी यहाँ से ए बी सी डी। अब क्या पूछ रहा है ये कि हमें क्या कर दो इस पर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ रहा है, यानी ये हमें चाहिए क्या है, इसको हम लोग h मान लिए, कोई दिक्कत, हाइट ऑफ ए टावर। तब यहाँ से h चाहिए तो पहले इसके एंगल से रिलेशन बेस निकालो ना, बेस इससे किससे tan 45 से, tan 45 कितना होता है, अच्छा tan थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या 45 के लिए देख रहे हैं BC अपॉन हाँ बेस कितना है CD, tan थीटा मतलब 45 की बात कर रहे हैं इक्वल टू BC, BC अपॉन कितना है BC कितना है 20 मीटर अपॉन CD, और tan 45 कितना होता है 1 इक्वल टू कितना 20 अपॉन CD। यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आई 20 मीटर, कोई दिक्कत, CD की वैल्यू आपके पास आई 20 मीटर। यहाँ तक तो CD आ गया। अब यहाँ से देखो इसकी बात कर रहा है तो CD निकल गया, तो इस पूरे हाइट की बात कर रहे थे कितना हो जाएगा इसके पास tan 60, यहाँ भी लगा लो tan 60 लगा दी। इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक बार फॉर्मूला लिख दिया आपको याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर AC है अब बेस कितना है CD है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू AC कितना है AC नहीं पता है, अच्छा AC नहीं पता है तो AC लिख दिए, कितना दिक्कत है AC। ठीक, और CD कितना है CD कितना है हमें पता चल गया 20, तो यहाँ से AC कितना हो गया 20√3 मीटर। अगर AC पता चल गया 9 हमें CD पता चल गया और AC पता चल गया, तो BC पता है, तब AB की इक्वल टू कितना होगा AB इक्वल टू कितना हो जाएगा AC माइनस BC है ना। तो AC आपको पता है कितना है AC पता, AC देखो 20√3 माइनस BC पता कितना है 20, यही तो हुआ। AB कितना है H 20 मीटर। आंसर कैलकुलेशन आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं होती है, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन आप छोड़ सकते हो और चूँकि सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो छोड़ सकते हैं ना, और नहीं तो आप 20 इंटू √3 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसको। वैसे इन जनरल कैलकुलेशन कहता नहीं है करने के लिए, लेकिन आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं H इक्वल टू 20 कॉमन ले सकते हैं, आंसर में आपको ऐसे ही मिलेगा √3 - 1 मीटर, आंसर में आपको ऐसे मिलेगा 20 - √3 - 1 मीटर। ठीक, यहाँ तो समझ में आया, फिर से आपको समझा देते हैं एक बार ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या कह रहा था कि एक सवाल कह रहा था कि पास एक व्यक्ति क्या है एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट से एक छत लगा हुआ है, छत पे एक टावर लगा दिया, तो छत क्या था 20 मीटर का था, उस पर टावर लगा दिया इतना बड़ा। अब बोल रहा है कि एक बंदा खड़ा है यहाँ इससे बेस से कुछ दूरी पे। ठीक, अगर बेस से कुछ दूरी पे खड़ा है मतलब डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे खड़ा है तो बोला यहाँ से बंदा देख रहा है तो टावर के छत पे भी दिख रहा है, मतलब इंड पॉइंट पे भी दिख रहा है और टावर के नीचे भी दिख रहा है। तो बोला टावर के नीचे दिख रहा है तो उसका एंगल बन रहा था 45 डिग्री और उसका एंगल बन रहा था 60 डिग्री। ठीक है, अगर दोनों एंगल बन रहा था तो हम क्या करते यहाँ से 45 डिग्री का ये रिलेशन निकाल देता, CD निकल गया, और फिर इससे A, D और C में रिलेशन निकाल देते, ये हाइट निकल गया। लेकिन एक्चुअल में हमें ये हाइट टावर का हाइट चाहिए था, तो क्या कर दिया इस टोटल हाइट में से ये माइनस कर दिया। ठीक, ये था हाइट एंड डिस्टेंस। कुछ और सवाल हम लोग लेंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।